जो नीट के छात्रा का जो हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, इस पर पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है। आए दिन बलात्कार, हत्या, डकैती, छिनताई बिहार में चरम पर है कि अब तक सैकड़ों ऐसी केसें हैं जो सीबीआई के जांच में है। उसका फलाफल क्या है, ये बिहार सरकार इसी तरह से करते आया है। अब बिहार सरकार पूर्ण रूप से आज के डेट में फेल्योर है। सूरज यादव का दिन दहाड़े, जिनके साथ में पिस्टल है, 2 गनमैन है, आज दिन दहाड़े मेवालाल चौक पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में इन दिनों वर्तमान में एक मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा जो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही है। नीट मामला अब लगातार जा रहा है। नीट छात्रा के मौत के बाद अब यूं कह ले कि बिहार पुलिस की भद्दी पीट गई है। अब बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक जो किशनगंज से विधायक है हुड्डा जी। सर, नीट छात्रा मामला अब लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। यूं कह ले कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल खड़ा होने लगा है। बिहार के खुद मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की मांग कर रही है, कैसे देख रहे हैं? 6 जनवरी को नीट छात्रा का साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के साथ साथ हत्या कर दिया गया, तो 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पूर्ण रूप से फेल है। ये कहिए कि 100% फेल्योर बिहार सरकार है। आए दिन बलात्कार, हत्या, डकैती, छिनताई बिहार में चरम पर है, आए दिन होते रहता है। बिहार सरकार इसमें पूरी तरह से फेल है। अभी जो नीट के छात्रा का जो हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, इस पर पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है। सवालों के घेरे में, बिल्कुल सवालों के घेरे में है, हर तरफ से फेल्योर है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई का जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखते हैं, आदेश किए हैं कि केंद्र सरकार से सीबीआई की जांच किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है बिहार सरकार से कि अब तक सैकड़ों ऐसी केसें हैं जो सीबीआई के जांच में है। उसका फलाफल क्या है, उसका क्या रिजल्ट मिला? अब तक रिजल्ट मिला है सीबीआई को जांच में दे देना, अधर में लटका देना। ये बिहार सरकार इसी तरह से करते आया है। अब बिहार सरकार पूर्ण रूप से आज के डेट में फेल्योर है। बिहार में समझिए कि आए दिन इस तरह की हत्याएं होती है। अभी कई दिन पहले पूर्णिया में, सीमांचल के पूर्णिया में सूरज यादव का हत्या दिन दहाड़े गोली मार करके कर दिया गया। कब तक कितने लोग मारे जाएंगे, तब बिहार सरकार जागेंगे? कब तक हत्याएं होती रहेगी? कब तक लोग, ये जो क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स के गोली के शिकार होते रहेंगे? कब जागेगी ये सरकार? वहां पर सूरज यादव का दिन दहाड़े, जिनके साथ में पिस्टल है, 2 गनमैन है, आज दिन दहाड़े मेवालाल चौक पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है और बिहार सरकार खामोश है। और जब नहीं होता है तो बिहार सरकार ऐसी स्थिति में कहते हैं कि सीबीआई का जांच होगा। सीबीआई के जांच का रिजल्ट क्या मिलता है, फलाफल क्या मिलता है? इसलिए बिहार सरकार पूर्ण रूप से फेल है, फेल्योर है। आए दिन इस तरह की हत्याएं, बलात्कार, रेप, डकैती हो रहा है, जो बिहार सरकार पर और पुलिस पर, पुलिस प्रशासन बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो विपक्ष इसको कैसे देख रही है? क्या लगता है कि नीट छात्रा को इंसाफ मिल पाएगा? नीट छात्रा के इंसाफ के लिए विपक्ष एकदम हरदम उसके साथ में, संवेदना के साथ में उसके साथ में खड़ा है और विपक्ष हर मुमकिन कोशिश करेगा। अभी 2 तारीख से विधानसभा सत्र चलने वाला है, उसमें माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होगा। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इसकी पूरी तरह से चर्चाएं होनी चाहिए, इसको चर्चा आम में आनी चाहिए और उस नीट छात्रा के परिवारों के संवेदन के साथ विपक्ष खड़ा है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी इंसाफ के लिए विपक्ष पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है।
2025 में जिस तरह से बिहार में जनता की मैंडेट मिली, प्रचंड एनडीए की सरकार बनी, तो जब विभाग 2 दशक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी को सौंपे, तो सम्राट चौधरी ने पदभार संभालने के बाद यही व्याख्या दिए थे, यही एक डायलॉग मारे थे कि अब बिहार में अपराधियों का खैर नहीं है। लेकिन आए दिन बिहार में अपराध देखने को मिल रहा है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो रहा है। वैसे में आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जब माननीय सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्रालय मिला, तो गृह मंत्रालय मिलने के बाद एक संदेश उन्होंने जारी किया कि अब बिहार में जो क्रिमिनल्स हैं वो तो या तो बिहार छोड़ दे या फिर क्रिमिनल से बाज आ जाए। लेकिन उनका उल्टा हो रहा है कि आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, आए दिन बलात्कार हत्याएं हो रही है, यौन शोषण सामने में आ रहा है। जो बोले थे, बोली उन लोगों का अलग है, करनी और कथनी में फर्क है। वैसे में सवाल के घेरे में सरकार भी ऐसे आ में गई है और सरकार भी, आ गई है। प्रशासन भी, सभी सवाल के घेरे में है। पूरी तरह से सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन और सरकार भी है। चलिए एक आखिरी सवाल रख लेते हैं सर, यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, 19 मार्च तक जवाब मांगी है। आप इस एक्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूजीसी एक्ट पर अभी जो जवाब मांगी है, क्या करते हैं लोग, क्या करेंगे, अभी देखा जाएगा। नहीं, आप कैसे देख रहे हैं इस एक्ट को? यूजीसी एक्ट 2026 को आप कैसे देखते हैं? आपके नज़र में क्या इसमें संशोधन होने की जरूरत है? इसमें संशोधन होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल संशोधन होनी चाहिए। यूजीसी एक्ट में बिल्कुल संशोधन होनी ही चाहिए जी। उसको उसी नजरिया से हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ बिहार जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी कहते हैं विकसित भारत बनाना है, और इस तरह का एक्ट लाकर क्या ऐसे में विकसित भारत बन पाएगा? ऐसे में विकसित भारत बनने का जो सपना जो देख रहे हैं ना, विकसित भारत का सपना जो नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और भारत में आज क्या हो रहा है, भारत में आए दिन मंदिर मस्जिद का झमेला, मंदिर मस्जिद को लेकर के आए दिन देश जो है ना आज एक दूसरे रास्ते पर चला गया है। हिंदू मुस्लिम और समझिए कि मंदिर मस्जिद, हलाल हराम, हिजाब, इसी पर देश चल रहा है। देश को विकास के रास्ते से उतर गया है, विकास इनको नजर नहीं आ रहा है। जितना जातिवाद कर लीजिए, जितना धर्मवाद कर लीजिए, उतने ही आप देशभक्त हैं और विकास के रास्ते से भटक चुके हैं। आज लोग बेरोजगार हैं, लड़के बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर सरकार की ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ लगा हुआ है कि स्टेशन है, स्टेशन का नाम बदल दो, रोड है, रोड का नाम बदल दो, नामकरण में लगा हुआ है सरकार। और लोगों का जो बदहाली है, बदहाली पर किसी तरह की ध्यान नहीं है। इन्होंने 2014 में क्या कहा था कि किसानों के आय को दोगुना करूंगा, मुझे गद्दी पर दोबारा बैठाओ। और 2014 के बाद दोबारा जब गद्दी में बैठे, किसानों की आय दोगुना करने के बजाय किसान दिन रात आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं। किसानों का आय जहां का तहां रह गया। किसानों की आय दोगुना की बात करके गद्दी पर तो आ गए, बेरोजगारी की बात करके गद्दी पर तो आ गए, लेकिन न बेरोजगारी हटा, न बेरोजगारी पर बात हो रही है, न किसानों के दोगुना के आय पर बात हो रही है। सिर्फ देश आज समझिए कि भटक भटक चुका है। सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम के बातों पर लोग अपना बात कर रहे हैं। इसलिए इससे देश का रोजगार नहीं हो सकता है, देश अच्छा दिशा में नहीं जा सकता। चलिए, तो देश अच्छा दिशा में नहीं जा सकता है। देखिए, यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर हमारे साथ किशनगंज के कांग्रेस के विधायक है कमरुल हुड्डा जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। नीट छात्रा मामला में अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और सीबीआई जांच की मांग की है। अब देखना होगा सीबीआई जांच के बाद क्या नीट छात्रा को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं।